हमेशा सुना था कि बारिश के मौसम में ये पहाड़ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आज देख भी लिया, हर मोड़, हर रास्ता मानो अपनी बाहों में बुला रहा हो। पेड़ों से टपकती बूंदें, हजारों छोटे बड़े झरने, सब जाके एक नदी में मिल जाते हैं। बादलों से गिरी हर एक बूंद मानो किसी मकसद से आसमां से गिरी हो, चाहे वो पेड़ों को उगाने की शक्ति दे या किसी इंसान की प्यास को मिटाए। After Kausani, our next destination is Someshwar, the land of Shiva. Dedicated to Lord Shiva, Someshwar Temple is a small temple situated in the beautiful Someshwar Valley in the Almora district of Uttarakhand. सोमेश्वर टेम्पल को सोमनाथ टेम्पल भी कहते हैं। सोमेश्वर टेम्पल लगभग 800 to 1000 years पहले बनाया गया था by the Katyuri kingdom of Bajnath. It has been named after combining the names of राजा सोमचंद एंड महेश्वर। इस टेम्पल को सिर्फ एक रात में बनाया गया था। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द होल स्ट्रक्चर इज जस्ट मेड ऑफ रॉक्स। नो सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। शिवरात्रि में यहाँ पे एक मेला लगता है जिसमें काफी लोग आते हैं to worship Lord Shiva and to seek his blessings. And उस टाइम पे अगर आप इस टेम्पल पे आएंगे तो एक जॉयफुल सा एक्सपीरियंस होगा। मंदिर में आज भी 12th and 13th सेंचुरी में बने शिवलिंग और बहुत सी पुरानी चीजें देखने को मिलती है। I can't still believe कि ये टेम्पल एक रात में बनाया गया है। आजकल के ज़माने में इतने बड़े रॉक्स को मूव करने के लिए हम लोग काफ़ी हैवी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बट आज से 1000 years पहले ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। सो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री हाउ दे मैनेज टू कंस्ट्रक्ट दिस डिवाइन टेम्पल। आज भी टेम्पल के टॉप पे एंशिएंट कार्विंग देखने को मिलती है। मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पे है नोरू धारा, जहाँ से आज भी गांव के लोग पीने का पानी लेते हैं। ये एक नेचुरल वाटर सोर्स है। The valley of Someshwar is surrounded by the peaks known as Jayanti and Ari. सोमेश्वर वैली को तो सब वैलीज में डिवाइड किया गया है, लो वैली एंड बोरारो वैली। दोनों वैलीज को बाउल ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर is also the biggest village in Almora district. Someshwar temple is the main attraction of this place, but its expanse of landscape and stairway-shaped field are also popular. टेम्पल से करीब 500 meters की दूरी पे है कोसी एंड साई रिवर का संगम। These two rivers help to provide fertile land for agriculture in such hilly terrain. यहाँ से कुछ ही दूर पे एक और रिवर है which is known as मनसा रिवर। सूरज की रोशनी, बारिश की बूंद और नदी के बहाव ने मन को इतना शांत कर दिया था मानो कहीं गंगा किनारे बैठे हुए साधु ने अपनी साधना पूरी कर ली। ये मन की बात शायद बयां ना कर पाऊं, मगर असल में आज तक कभी किसी नदी किनारे बैठी ही नहीं थी। बस सुना है हमेशा कि नदियों से आने वाली आवाज मन को शांत करती है।
सोमेश्वर से अराउंड 16 किलोमीटर दूर है कौसानी एंड ये रूट कौसानी वैली से होके गुजरता है। बेसिकली यू कैन से दिस वैली इज द गेट टू द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इस सफर में हमें न जाने कितने अनजान लोग मिलते हैं और डेस्टिनी का फिर से शायद कुछ ऐसा ही प्लान था। On the road to Kosani from Someshwar, there is the village called Tota Siling, where we met this beautiful and kind lady, Manju auntie. Stepping into this village is like going back to the old days, जहाँ बूबू मीन्स दादाजी जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं, या चूल्हे पे बैठी अम्मा आलू के गुटके और रोटी बना रही हो, और बच्चे अपने अतरंगी खेलों से गांव की रौनक बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों का कल्चर प्लेन से बहुत अलग होता है, ये बस सुना था। यहाँ खेत में लेडीज और बच्चे जमकर काम करते हैं और जेंट्स मेनली बाहर का काम संभालते हैं। पानी कोई और में ये सूखेगा कुछ नहीं। और पानी देखो ऐसा पानी फ्रीज में नहीं होता, हाथ लगाओगे ऐसा पानी कभी फ्रीज में नहीं मिलेगा तुमको। ये देखो हमेशा ऐसे हुआ। मतलब ये नोए धारे की वजह से ये लोग भी प्रसिद्ध हो गए। 9 लोग रहते हैं यहाँ, 9 पहले 9 लोग रहते थे, इसलिए यहाँ नोई पड़ गया। 9 लोगों की वजह से यहाँ का नाम नोई पड़ गया। तो अचानक से यहाँ रातों रात पानी निकल गया इसमें। पहले ज़माने में गरीबी ज़्यादा थी ना, तो लोग पत्थर ढोल के जंगल से पिरू ला के लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे, खेत खोद खाद के अपना गुजारा करते थे। तो जो जहाँ पर रहा रात हुई वहीं पर बस गए, 9 लोग यहाँ पर बस गए। उसकी वजह से यहाँ का नाम नोई पड़ गया। 9 लोग रहे, नोई पड़ गया। फिर यहाँ पानी आने लग गया थोड़ा थोड़ा। देखा लोगों ने ये नोई देखा तो ये पानी बढ़ने लग गया। बाँस के पेड़ देखा कि कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत कहाँ से है। अब पहले आज के ज़माने में कौन देखता है, युवा लोग पूरी देखते हैं। तो पहले बुजुर्ग लोगों ने देखा तो इसका स्रोत बाँस के पेड़ है जो ये मोटा वाला, इसके जड़ से देखा उन्होंने कि इसका स्रोत यहाँ से निकल गया। तो उन्होंने इसका कुछ किया होगा, यहाँ पर एक उसका धारा बना दिया सीमेंट से। तो ये नोई का धारा प्रसिद्ध हो गया। 9 लोगों की वजह से नोई का धारा बन गया। Manju auntie also told us about some Kumaoni culture. ये है विश्वार, इसको बोलते हैं विश्वार। जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य होगा ना, जैसे किसी का शादी विवाह और हमारे छोटे मोटे त्यौहार होते रहते हैं ना, जैसे हरेला है और अब नाग पंचमी आने वाली है, और ये पहला सावन का सोमवार हो गया, बट सावित्री का व्रत हो गया। तो हम लोग कैसा करते हैं, चावल भिगा देते हैं रात से। चावल भिगा दिए, सुबह सिलबट्टे में हम इसको पीसते हैं। सिलबट्टे में पीसने के बाद हम अपने हाथ से इसको ऐपण देते हैं, इसको बोलते हैं ऐपण। तो हम इसको ऐपण देते हैं और इसमें हम जैसे आएगा हमको उल्टा सीधा, ये हमने डिजाइन निकाल रखा है। ये इसको ऐसे निकालते हैं। फिर हम लेते हैं एक नींबू का पत्ता। नींबू का पत्ता जैसे ये पत्ता लाती हूँ मैं अभी, है ये पत्ता लाई, नींबू का पत्ता। ये इसको किया हमने यूँ, नींबू का पत्ता कटोरी में रखा हमने, बेसन वो विश्वार रखा। तो उसके बावजूद हम इसको चावल पीस के विश्वार, उसके बाद ये तो है प्रिंट के, और इसके बाद जो हम ये देते हैं ये इसको हम अपने कटोरी में जैसे विश्वार घोल के उसको फिर हम ये ऐपण देते हैं, इसको बोलते हैं ऐपण। इसको ये ऐपण दे के इसको हम शुभ मानते हैं। इसका चाहे हम फैशन से कर लें इसको ना, प्रिंट से, लेकिन इसको हमारे वहाँ शुभ नहीं मानते हैं। हमारे वहाँ चावल भिगा के शीले में पीस के, सिलबट्टा होता है जो शीला बोलते हैं हमारे वहाँ, शीला में पीस के उसके बाद उसको अपने अनुसार जैसे होता है, गाढ़ा नहीं चलेगा ना इसमें, तो पतला पतला करके, और उसके बाद हम इसको नींबू के पत्ते से यूँ करके फिर हम इसको यूँ देते हैं यूँ। ये शुभ हो गया हमारा। फिर पहले देंगे हम नीचे दिल्ली में, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर वाले कमरे में। फिर नीचे से ऊपर को, हम ऊपर से मंदिर लिख के हम नीचे को नहीं लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर को लिख के लाएंगे। तब ये हमारी, इसको बोलते हैं दरोज, इसको बोलते हैं दरोज। ये हमने दरोज लिख दिया, ये हो गई देई, ये हो गया दरोज।
और वो दे फिर अंदर मंदिर है, ऐसा करते हैं। पत्थर वाले मकानों में अधिकतर यही होता है। हाँ, ऐसा होता है। मंजू आंटी इनवाइटेड अस टू पूजा, जो कि नेक्स्ट डे थी। वी आर प्रिटी एक्साइटेड टू सी पहाड़ों में कैसे पूजा होती है। भोग लगाओ मैया ब्रह्मा। हाँ, ये हमारा ऐसा है, इसकी पूजा आज हमारी इसलिए हुई, हम जून में माँ को भोग लगाते थे। जो हमारे गांव, हमारे खेतों में, अपने अपने खेतों में, छोटे छोटे खेत हैं हमारे, खेतों में हम गेहूं बोते हैं जो, तो पहला बीज जो है माँ को भोग लगाने के लिए रख देते हैं। तो फिर हम सब गांव वाले मिलजुल के, अब कोई तो अपने अपने घर पीस लेते हैं, कोई हम 10-12 लोग इकट्ठा करके हम चक्की से पीस के लाते हैं उसको। फिर हम पहले आटा हम थोड़ा बचा देते हैं माँ के लिए, कि पहले माँ को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम अपने परिवार में यूज करेंगे करके जून में लगाते थे। और सालों, अब के साल टाइम नहीं मिला, फिर ये कोरोना काल में फिर कुछ ऐसे विलम्ब हो गए हमारे गाँव में कि हम अपनी माँ को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए हमें कभी कुछ विलम्ब पड़े। तो आज मौका मिला, माँ का आज ही होगा। और तो आज हमने अपनी कुलदेवी मैया को नए गेहूं का आटा पीस कर माँ को भोग लगाए। हलवा पूरी और आलू के गुटके और प्रसाद अपनी माँ को पहले भोग लगाया, फिर हम लोगों ने ग्रहण किया। पहाड़ों में आए और पहाड़ी गाने नहीं सुने, फिर क्या ही पहाड़ आए। पूजा खत्म होते ही गांव की सभी आंटी एक जगह आए, फिर जो पहाड़ी सॉन्ग्स में धमाल हुआ है। बिजली को खंबा चू सुआ मेरो, सब है लंबा चू तार दिया। बिजली को खंबा चू सुआ मेरो, सब है लंबा चू जान में सियो गाल में गाड़ी मू सब मेरी जन्म काल। अरे बहुत ही बढ़िया। परदेस घूमला जब आली दगा
शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा, कमर में भी जोर से घूमे हम तुम जामे नाचो नाचो। ये फोन यहाँ रखवा के यार तैया ने देखा ऐसे हाय, मैं पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई। अरे पानी कहाँ है? सूख गया ऊपर जाना है। बानू हम कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है इसका? बानू। बानू ये हमारे गांव के घर ऐसे होते हैं। अरे पहले ना आप किसी लोगों ने लेंटर लगा लिए ना, हाँ। ये कद्दू और लौकी आते हैं इसमें। अच्छा। हाँ कद्दू। ऐसे घर बड़े अच्छे लगते हैं। ये पहले जमाने में ऐसी घर दो लोग रहते हैं इसमें, दीरानी और जिठानी। अच्छा हाँ, दो घर रहते हैं। एक पेड़ में जाके फिर ये गाय के लिए चारा होता है ना, ये इसको फिर काटते हैं हम लोग। जैसे पेड़ में चढ़ गए फिर इसको खूब काटा, फिर काटने के बाद हम इसको फिर पतला करके काटेंगे। जैसे जिसमें टहनियाँ बड़ी होती है ना, टहनी को यहीं रख जाएंगे, फिर इसके पत्ते पत्ते काट के फिर उसको हम फाट बोलते हैं, फाट में फिर बांध के फिर घर ले जाते हैं। और ये है आड़ू का पेड़, आड़ू ये है आड़ू का पेड़। और ये है दाड़िम का पेड़, देखो दाड़िम के फल लगे हैं। ये अनार। हाँ दाड़िम खट्टा वाला होता है, अनार मीठा होता है ना, ये दाड़िम है, ये दाड़िम का पेड़। और ये आड़ू है और ये चुआरू है। ये देखो 3 पेड़ फल सब खाने वाला ही फल है, पहाड़ी फल है, कंदमूल ये सब। ये नींबू है और ये वो है चुआरू हो गया, ये आड़ू का पेड़ हो गया, वो दाड़िम का पेड़ हो गया, और ये सेब का पेड़ हो गया ना, और ये कागजी नींबू का पेड़ हो गया, ये कागजी नींबू का पेड़ हो गया है। और ये नींबू का बड़ा वाला नींबू होता है इतना बड़ा। चलो ये है मोरू धारा,